क्या हमारे भगवान गलत थे? क्या शिव, कृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे महान नायकों ने पाप किया है? क्योंकि हमारे ही ग्रंथों में एक ऐसा खतरनाक नियम लिखा है जिसके हिसाब से इन सभी को पापी माना जाना चाहिए। ये वो नियम है जिसकी वजह से आज भी भारत की सड़कों पर खून बहता है, जिसकी वजह से हजारों माँ बाप अपने ही बच्चों के हत्यारे बन जाते हैं और जिसकी वजह से दो प्यार करने वालों को शादी करने से पहले अपनी जाति देखनी पड़ती है। इस प्रथा को हम कहते हैं ऑनर किलिंग। समाज कहता है कि ये इज्जत के लिए की गई हत्या है, लेकिन सवाल ये है कि इज्जत जाति से बड़ी कब हो गई? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या हमारा धर्म वाकई इतना क्रूर है कि वो दो लोगों को प्रेम करने की इजाजत नहीं दे सकता है? अगले कुछ मिनटों में हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े विरोधाभास का पर्दाफाश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ हमारे शास्त्र इंटरकास्ट शादी को पतन और नरक का द्वार बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने देवता, ऋषि और राजा महाराजा बार बार शान से इंटरकास्ट विवाह करते हैं। तो सच क्या है? क्या हमें शास्त्रों की सुननी चाहिए या अपने भगवानों के कर्मों से सीखना चाहिए? आज 21वीं सदी के भारत में हम 5G स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया से कदम मिला रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सदियों से नहीं बदली हैं। जैसे कि कोई लड़का या लड़की अपने परिवार को बताता है कि वो अपनी जाति के बाहर शादी करना चाहता है, अचानक घर का माहौल बदल जाता है। जो माँ बाप कल तक अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे वो अचानक दुश्मन बन जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? समाज में हमारी नाक कट जाएगी, तुमने हमारी परवरिश को लज्जित कर दिया है। ऐसे संवाद हर उस घर में गूंजने लगते हैं और कई बार मामला सिर्फ बातों तक नहीं रहता है, ये इज्जत की लड़ाई हत्या तक पहुंच जाती है। ऑनर किलिंग एक ऐसा भयानक सच जिसे हम अक्सर अखबारों के छोटे कोनों में पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ ये होता है उसकी दुनिया उजड़ जाती है। ये सिर्फ खबर नहीं, ये उन लोगों की चीजें हैं जिन्हें प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये नफरत, ये गुस्सा, ये डर आखिर आता कहाँ से है? जब हम वजह तलाशने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर लोग एक ही तरफ उंगली उठाते हैं, धर्म। एक आम धारणा बना दी गई है कि हमारा हिंदू धर्म इंटरकास्ट मैरिज के सख्त खिलाफ है, इसे पाप माना जाता है, एक ऐसा काम जो कुल का नाश कर देता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारे वेद, पुराण और शास्त्र वाकई हमें एक दूसरे से नफरत करना सिखाते हैं या फिर सच कुछ और है जिसे हमें जानबूझकर छुपाया गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उन पुराने पन्नों को पलटना होगा जहां विवाह के कुछ ऐसे नियम लिखे हैं जिन्होंने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया है। देवों के देव महादेव से भगवान शिव एक तपस्वी वैरागी, शमशान के रहने वाले, जिनकी कोई जाति या कुल नहीं था, उन्होंने विवाह किया दक्ष प्रजापति की पुत्री से, राजकुमारी सती से। एक तपस्वी और एक राजकुमारी का विवाह ये उस समय के हर सामाजिक नियम के खिलाफ था। बाद में उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह किया। यह भी दो अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के मिलन था। अब महाभारत की ओर चलते हैं। कुरु वंश के प्रजापति राजा शांतनु एक क्षत्रिय, उन्होंने किससे विवाह किया? सत्यवती से। सत्यवती कौन थी? एक निषाद यानी मछुआरे समुदाय की कन्या थी। एक क्षत्रिय राजा और एक निषाद कन्या का विवाह जिसने महाभारत की पूरी कहानी की नींव रखी थी। पांडुपुत्र भीम को तो हम सब जानते हैं। वनवास के दौरान उन्होंने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया और उनके पुत्र घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाई, ये सब हम जानते हैं। हमारे सबसे पूजनीय ग्रंथ महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, उनका जन्म कैसे हुआ? महान ब्राह्मण ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के मिलन से। एक ब्राह्मण ऋषि और एक मछुआरिन। उस समय की व्यवस्था के हिसाब से ये नियमों के विरुद्ध था। और उदाहरण चाहिए आपको? क्षत्रिय राजा ययाति ने असुरों के गुरु ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया था। चंद्रवंशी अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान नाग राजकुमारी उलिप्पी से विवाह किया था। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने असुर राजा बाणासुर की बेटी उषा से प्रेम विवाह किया था। ये लिस्ट बहुत लंबी है। इन कहानियों में कहीं भी इन विवाहों को पाप नहीं कहा गया है। इन संबंधों से जन्मी संतानों को किसी ने वर्णशंकर कहकर समाज से बाहर नहीं किया, बल्कि उन्हें योद्धा, ऋषि और नायक के रूप में सम्मान मिला है। तो अब हम इस बहस के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आज के समय में एक हिंदू होने के नाते हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? इसका जवाब हमें अपने ही परंपराओं के एक नियम से मिलता है, सगोत्र विवाह का निषेध। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी करना वर्जित है। सदियों तक लोग इसे एक धार्मिक परंपरा मानते रहे, लेकिन आज के विज्ञान ने साबित कर दिया है कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण था। एक ही गोत्र का मतलब है एक ही पूर्वज, यानी एक ही जीन पूल। सगोत्र विवाह से जेनेटिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे पूर्वज इस बात को बिना
किसी डीएनए टेस्टिंग के समझते थे और उन्होंने जेनेटिक विविधता बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया। अब इसी तर्क को इंटरकास्ट मैरिज पर लागू कीजिए। जब दो अलग अलग जातियां, अलग अलग जीन पूल के लोग शादी करते हैं जिसमें जेनेटिक विविधता होती है, इससे आने वाली पीढ़ी और भी स्वस्थ और मजबूत होती है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इंटरकास्ट मैरिज समाज के लिए फायदेमंद है। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट भारत में किसी भी दो हिंदुओं को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, कानूनी रूप से विवाह करने का अधिकार देती है। कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने यहां तक कह दिया था कि वेद और भगवत गीता इंटरकास्ट विवाह का समर्थन करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं वो आध्यात्मिक और धार्मिक अज्ञानता के शिकार हैं। तो असली धर्म क्या है? हमारे पौराणिक इतिहास में हमें यही सिखाया, हमारे देवताओं ने हमें यही दिखाया। जातीय सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यह ईश्वर का बनाया हुआ कोई पत्थर का नियम नहीं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। आज समय आ गया है कि परिवार अपने बच्चों की खुशी समाज क्या कहेगा जैसे खोखले डरों से ऊपर रखें। जब दो लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें उनकी जाति नहीं बल्कि उनका आपसी प्रेम, सम्मान और प्रतिबद्धता ही देखनी चाहिए।